नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पिछले भाग में आपने देखा कैसे पवनपुत्र हनुमान ने लंका में सीता माता को खोजा और रावण की नगरी को जला दिया। अब समय आ चुका है अंतिम युद्ध का। भगवान राम ने समुद्र पार करने के लिए वानर सेना के साथ मिलकर एक विशाल पुल बनाया। राम सेतु। पत्थरों पर राम नाम लिखते ही वो पानी पर तैरने लगे। पूरी सेना उत्साह से भर गई। राम जी, लक्ष्मण और पूरी सेना राम सेतु पार करके लंका की ओर बढ़ चले। हर वानर के मन में जोश था और एक ही लक्ष्य, सीता माता को वापस लाना। जैसे ही सेना लंका पहुंची, युद्ध शुरू हो गया। चारों ओर शंखनाद, ढोल नगाड़े और युद्ध की गर्जना। वानर सेना और राक्षस सेना एक दूसरे पर टूट पड़ी। भयंकर युद्ध के दृश्य। आसमान में तीरों की बारिश हो रही थी। धरती पर गदा और तलवारें चल रही थीं। हनुमान जी राक्षसों को उठा उठाकर फेंक रहे थे। अंगद और सुग्रीव भी वीरता से लड़ रहे थे। लक्ष्मण जी एक के बाद एक शत्रु को परास्त कर रहे थे। तभी युद्ध में उतरा रावण का शक्तिशाली पुत्र मेघनाद। उसने मायावी शक्तियों का उपयोग किया और लक्ष्मण जी पर शक्तिशाली अस्त्र चला दिया। लक्ष्मण जमीन पर गिर पड़े। लक्ष्मण को घायल देखकर राम जी बहुत दुखी हो गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। हे लक्ष्मण, उठो। तभी वैद्य ने कहा, सिर्फ संजीवनी बूटी ही इन्हें बचा सकती है। हनुमान जी तुरंत तैयार हो गए। मैं अभी लेकर आता हूँ। पर्वत उठाने का चमत्कार। हनुमान जी उड़कर हिमालय पहुँचे, लेकिन पहचान नहीं पाए कि कौन सी जड़ी बूटी संजीवनी है। इसलिए उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और वापस ले आए। लक्ष्मण का पुनर्जीवन। जैसे ही संजीवनी बूटी का प्रभाव हुआ, लक्ष्मण जी फिर से उठ खड़े हुए। पूरी सेना खुश हो गई। अब रावण खुद युद्ध में उतरा। 10 सिर, विशाल शरीर, भयानक शक्ति। उसकी गर्जना से धरती कांप उठी। अब शुरू हुआ सबसे महान युद्ध, राम वर्सेस रावण। राम जी ने तीर चलाए। रावण ने भी अपने अस्त्र छोड़े। आकाश बिजली की तरह चमक रहा था। हर प्रहार से धरती हिल रही थी। राम जी ने ध्यान लगाया और ब्रह्मास्त्र उठाया। पूरे ब्रह्मांड की शक्ति उस बाण में समा गई। जय श्री राम। और उन्होंने बाण छोड़ा। बाण सीधा रावण के हृदय में लगा और उसी क्षण रावण जमीन पर गिर पड़ा। चारों ओर शांति छा गई। देवताओं ने आकाश से फूल बरसाए। सच्चाई और धर्म की जीत हुई। राम जी ने सीता माता को सम्मान के साथ वापस लिया और अयोध्या लौटने की तैयारी की। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है, चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में जीत हमेशा सच्चाई की होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। जय हनुमान।